हेलो मित्रों। नमः संस्कृताय। नमस्कार। पूनम संस्कृत क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ का सिलेबस, विषय संस्कृत 25 कोड का। विषय संस्कृत 25 कोड का सिलेबस देखेंगे और समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। इसमें हमारे 10 इकाई लगी हुई हैं। पहली इकाई हमारी है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम देखेंगे वैदिक साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इकाई में हमें देखना है वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा पहले है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। हमें पहले पढ़ना है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमारा आ जाएगा वेदों का काल, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज, भारतीय परंपरागत विचार। और फिर दूसरा हमारा संहिता साहित्य। फिर लगा है हमारा संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी, यमी, शर्मापणी, विश्वामित्र नदी संवाद। फिर हमारा लगा है ब्राह्मण साहित्य, फिर आरण्यक साहित्य। फिर हमारे वेदांग में हमारा है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छंद, ज्योतिष। ये हमारा होगा फर्स्ट इकाई। फिर हमारा आ जाता है सेकंड इकाई, यानी कि दूसरा इकाई। दूसरे में हमें क्या पढ़ना है, वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन में हमारा क्या लगा हुआ है, निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। तो हमारा लगा हुआ है ये सूक्तों का अध्ययन, यानी कि सूक्त पढ़ने हैं ऋग्वेद के। अग्नि सूक्त हो गया हमारा 1, वरुण सूक्त हो गया 25, सूर्य सूक्त हो गया 25, इंद्र सूक्त हो गया 2, 12, उषस हो गया हमारा 1, 61, पर्जन्य सूक्त 5, 83, अच्छ सूक्त 10, 34। फिर हो गया हमारा ज्ञान सूक्त हो गया 10, 71, पुरुष सूक्त 10, 90, और पुरुष सूक्त 10, 90, हिरण्यगर्भ सूक्त 10, 121, वाक सूक्त 10, 125, नासदीय सूक्त 10, 29। आगे हमारा क्या है देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद में हमें क्या क्या पढ़ना है। शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34, शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34 लगा हुआ है। प्रजापति अध्याय 23। फिर अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धन 129, काल सूक्त 153, पृथ्वी सूक्त 112। उसके बाद में हमारा आगे लगा हुआ है ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ और 5 महायज्ञ, आख्यान, सुनकसेफ आख्यान और वांगमनस आख्यान। ये फिर आगे हमारा लगा हुआ है उपनिषद साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। ईश यानी कि ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेतरोपनिषद। और फिर आगे हमारा लगा है चौथा वैदिक व्याकरण, निरूक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। आगे हमारा फिर उसमें पढ़ना है ऋक् प्रतिशाख्य, निम्नलिखित परिभाषाएं। समानाक्षर
संध्याक्षर, अघोष, शोष, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रज्ञा, रिफित। ये हमारा पढ़ना है ऋक् शाक से। निरुक्त में हमें क्या पढ़ना है? अध्याय 1 तथा 2, 4 पाद, नाम विचार, आख्यात, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ। फिर निरुक्त में फिर हमें पढ़ना है निरुक्त अध्याय के प्रयोजन देखना है। फिर निर्वचन के सिद्धांत पढ़ना है। निम्नलिखित शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी देखना है। आचार, वीर, हद, गौ, समुद्र, व्रत, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैष्णर, निघट्टू। ये सब हमें देखना है उत्पत्ति। फिर निरुक्त का हमें पढ़ना है अध्याय 7 दैवत कांड। फिर वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। ये देखना है वैदिक स्वर में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। फिर वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन ये देखना है। फिर हमें इकाई 3 पे आना है। इकाई 3 में हमें हमारा क्या लगा हुआ है? इकाई 3 में हमारा लगा हुआ है दर्शन साहित्य। दर्शन साहित्य का प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या क्या पढ़ना है? प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा ये देखना है। चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में। और फिर हमें देखना है इकाई 4। इकाई 4 में हमारा क्या है? इकाई 4 में हमारा दर्शन से ही है। दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन लगा हुआ है। सामान्य अध्ययन और विशिष्ट अध्ययन ये हमें दोनों देखने और पढ़ने हैं। तो इकाई 4 में हमें दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका, सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, षष्ठी क्रम, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य। आगे सदानंद का वेदांत सार में अनुबंध, चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक, जीवन मुक्त ये देखना है। उसके बाद में फिर अनंत भट्ट का तर्क संग्रह और केशव मिश्र का तर्क भाषा ये देखना है। उसमें देखना है हमें क्या? पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। फिर आगे प्रमाणवाद, प्रमेय। फिर लौगाक्ष भास्कर का लगा हुआ है अर्थ संग्रह, पतंजलि का योग सूत्र, व्यासभास, चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य ये देखना है। फिर हमें देखना है बादरायण का ब्रह्म सूत्र 1-1 शंकर भाष्य। फिर हमें देखना है विश्व पंचानन का न्याय सिद्धांत मुक्तावली से अनुमान खंड, सर्वदर्शन संग्रह से जैन मत और बौद्ध मत ये देखना है। और फिर आगे हमारा इकाई 5 में यानी कि 5 इकाई में क्या लगा हुआ है देखेंगे। 5 इकाई में हमारा लगा हुआ है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान में हमें क्या देखना है? सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय ये हमें देखना है। सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भरतहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी, दीक्षित, नागेश भट्ट और जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद सूरी, सरस्वत व्याकरणकार इनका देखना है। फिर आगे हमें पाणिनीय शिक्षा देखना है। भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृतिमूलक एवं पारिवारिक ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम, ग्रीम, ग्रासमान, वार्नर ये हमें देखना है। उसके बाद में फिर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण,
वाक्य का लक्षण भेद, भारोपीय परिवार, सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, ये देखना है। फिर इकाई 6 में हमें क्या देखना है? इकाई 6 में देखना है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन देखना है। विशिष्ट अध्ययन में हम देखेंगे परिभाषाएं, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रतिपदिक, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, आप्रक, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रग्रह, सर्वनाम स्थान, भा, सर्वनाम निष्ठा, ये देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है संधि। संधि में अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, यह हमें पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सुबंत, अजंत, राम, सर्व तीनों लिंगों में, विश्वपा, हरि, प्री तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मात, ज्ञान, वारी, मधु, ये देखना है। फिर हलंत में हमें क्या देखना है? हलंत में हमें देखना है लिह, विश्वाह, चतुर तीनों लिंगों में, इदम तीनों लिंगों में, किम तीनों लिंगों में, तत् तीनों लिंगों में, राजन, माधवन, पृथ्वी, विद्वस, और देखना है अस्मद और युष्मद, ये देखना है। फिर हमें देखना है क्या? समास। हमारा समास आ जाता है। समास में क्या क्या लगा हुआ देखेंगे। समास में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये भी हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। तद्धित, अप्रत्यार्थक एवं मत्वार्थीय, ये हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद में हमारा तिदंत, भू, एद, अद, अस, हु, द्यु, सु, तुद, तन, क्री, रुध, कृज, ये देखना है। फिर प्रयांत, ऋजंत, षण्यंत, यगंत, लुगंत, नाम धातु, ये पढ़ना है, ये देखना है। उसके बाद में हमें क्या देखना है? कृदंत का। कृदंत में हमें क्या क्या पढ़ना है? कृदंत में देखना है हमें कृदंत का तव्य, तव्यत, नियर, यत, ऋत, कैप, श्रत, सानच, त्वा और कत, कत्वतु और तुमुन, लमुन, ये देखना है। उसके बाद में हम स्त्री प्रत्यय पे आ जाते हैं। स्त्री प्रत्यय में लघु सिद्धांत, स्त्री प्रत्यय भी हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। फिर हमारा आता है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण जो हमारा है उसे पढ़ना है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। फिर परस्मय पद एवं आत्मनेय पद विधान, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये भी पढ़ना है। महाभास में हमें पढ़ना है पाशपसहिक में क्या पढ़ना है? शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन, उद्देश्य, कारण की परिभाषा, साधु शब्द का प्रयोग, परिमाण और परिमाण, एक मिनट, हाँ ठीक है, परिमाण, व्याकरण पद्धति, ये पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है वाक्यपदीयम का हमें देखना है। वाक्यपदीयम में ब्रह्मकांड में स्फोट का स्वरूप हो गया शब्द, ब्रह्म का स्वरूप शब्द, ब्रह्म की शक्तियाँ एवं ध्वनि एवं संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर, ये देखना है। फिर हमें आगे इकाई में क्या देखना है? 7वें में देखना है हमें क्या? संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय,
छंद परिचय। फिर देखना है निम्नलिखित का सामान्य परिचय। निम्नलिखित का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखना है भास, अश्वघोष, कालिदास। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, नारायण भट्ट, बिल्हण, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, बी राघवन, श्री भास्कर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये हमें देखना है। और उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है आगे, काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में पढ़ना है, काव्यशास्त्र में पढ़ना है रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, आगे है वक्रोक्ति, कुंतक का है, औचित्य, क्षेमेंद्र का है। ये सब अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से आगे देख लेंगे। अभी सिर्फ सिलेबस पे ध्यान देंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या पढ़ना है, अरस्तु, लंजाइनस, क्रोचे। ये 3 हमें देखने हैं। आगे भी 8वीं इकाई हमारी क्या है, निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन। ये हमारा आ जाता है पद्य और नाट्य गद्य, गद्य पद्य नाट्य, चंपू काव्य, ये सब हमारा लगा हुआ है। इसको देखेंगे विशिष्ट अध्ययन में। बुद्धिचरितम प्रथम सर्ग, बुद्धिचरितम का प्रथम सर्ग, रघुवंशम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपालवदम का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग। ये सब हमारा प्रथम सर्ग लगा हुआ है। आगे नाट्य है, नाटक स्वप्नवास दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का है, वेणी संहारम और मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मच्छकटिकम, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर गद्य में क्या लगा, 10 कुमार चरितम, अष्टम उच्छ्वास, हर्षचरितम, पंचम उच्छ्वास, कादम्बरी, सुकनासोपदेश। कादम्बरी का हमें सुकनासोपदेश देखना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर चंपू काव्य में नल चंपू प्रथम उच्छ्वास लगा हुआ है। फिर हमारा आ जाता है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण जो विश्वनाथ द्वारा रचित है, उसमें पढ़ना है काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये देखना है। मित्रों हम आगे देखेंगे काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य, गद्य पद्य, मिश्र काव्य, लक्षण। आगे हमारा लगा है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में क्या क्या पढ़ना है, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद और अभिहितान्वयवाद और अभिहिताविधानवाद, रस स्वरूप एवं रससूत, विमर्श और रसदोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास, ये पढ़ना है। फिर हमारा क्या है आगे मित्रों, आगे है हमारा अलंकार में पढ़ना है वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर, संसृष्टि, ये देखना है। फिर आगे हमारा लगा हुआ है ध्वन्यालोक का प्रथम उद्भूत, वक्रोजीवितम का प्रथम उन्मेष। फिर आगे भरत नाट्यशास्त्रम में द्वितीय एवं षष्ठम अध्याय। फिर 10 रूपक में प्रथम तथा तृतीय प्रकाश। फिर आगे हमारा आ जाता है छंद परिचय। छंद परिचय में हम देखेंगे
ये हमने कुछ लिख रखा है दोस्तों, इस पे ध्यान मत देना आप लोग। छंद परिचय में देखेंगे आर्या जो मात्रिक छंद है, अनुष्ठुप, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, वसंतिलिका, उपजाति, वंशस्थ और दुत्विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदाकांता, हरिणी, शार्दूल विकीर्तम, श्रद्धरा। ठीक है, आगे है हमारा 9 यूनिट यानी कि 9 यूनिट में हमारा क्या लगा हुआ है मित्रों, देखेंगे पुराणिक इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। हमारा क्या लगा हुआ है, धर्म शास्त्र एवं अभिलेख वगैरह लगे हुए हैं, तो इसको भी हम देख लेंगे अच्छे से। तो निम्नलिखित का सामान्य परिचय, ये भी सामान्य परिचय, फिर विशिष्ट अध्ययन लगा कर सामान्य और विशिष्ट करके हमारा पूरा लगा हुआ है। देखेंगे रामायण में देखेंगे दोस्तों, रामायण में विषय वस्तु का काल, रामायणकालीन समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व और रामायण में आख्यान, ये देखेंगे। फिर हमारा महाभारत भी लगा हुआ है। महाभारत में विषय वस्तु काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। आगे हमारा पुराण में क्या है, पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक, सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान। आगे लगा है स्मृति, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। फिर आगे लिपि जो है हमारी ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय लगा हुआ। फिर इकाई हमारा 10 आ जाता है, जिसमें देखेंगे निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन देखेंगे। विशिष्ट अध्ययन में हमारा क्या क्या लगा हुआ है देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो आगे देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्रथम विनयाधिकारिक, ये हमें देखना है। फिर मनुस्मृति में प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम यानी कि सातवां अध्याय देखना है। फिर आगे देखेंगे दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यवहाराध्याय पढ़ना है। लिपि तथा अभिलेख, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, फिर अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, मौर्योत्तर कालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध, प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार लेख, ये देखेंगे। फिर आगे हमारा है शिलालेख, खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये देखेंगे। फिर हमारा गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तर कालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद और स्तंभलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख और यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, ये हमारा लगा हुआ है। फिर आगे मित्रों देखेंगे शिलालेख यानी कि मंदसौर शिलालेख, फिर हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, ये हमारा हो गया सिलेबस। तो मित्रों हम इसको देखेंगे, समझेंगे, तभी हम आगे की पढ़ाई को सिलेबस के अनुसार करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि आगे क्या पढ़ना है, उस हिसाब से हम आगे देखेंगे और समझेंगे। तो मित्रों बस यहाँ हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे क्या पढ़ना है, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।